बच्चों तो हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें कि आपको गिवन है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है, आपको ये बताना है कि इनमें से किसके अंदर एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हमें मिलेगा, ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर किसके अंदर ठीक ठाक क्वांटिटी में रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे केसी के कुछ वैल्यूज गिवन है और आपसे ये जाना जा रहा है, आपसे ये माना जा रहा है कि आप ये समझते हो केसी की वैल्यू को देखकर कि रिएक्शन कहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं आपको याद करो, कई बार चलो मैं पहले आपको रेंज बता देती हूँ। ये होता है 10⁻³ और यहाँ पे आप लिख दो 10⁻3। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इतना लिख दो, उसके बाद में आप क्या करो कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर 10⁻³ से लेके 10⁻3 के बीच में कहीं पे भी आपका रिएक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे एप्रिशिएबल अमाउंट में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होगा। अगर 10⁻3 से ज्यादा, ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये मैं केसी की वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है, अगर केसी की वैल्यू जो है वो 10⁻3 से ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, मतलब प्रीडोमिनेट करता है। और अगर केसी की वैल्यू जो है ना वो 10⁻³ से कम है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, मतलब कि आपके मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो। और इसको मैं क्यों कह रही हूँ कि आप पहले से ही जानते हो, क्योंकि याद करो कि कई बार हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपको ध्यान होगा कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन थी, कई बार क्या होती थी, मान लो कि 10-2x होती थी या 10-x होती थी, तो मैंने कई बार क्या किया था ना, मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे जो केसी की वैल्यू है वो काफी स्मॉल है, इससे इसका मतलब ये होता है कि बहुत कम ही अमाउंट ऑफ एक्स जो है वो कंज्यूम हो रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो आप क्या करो कि 10 - x को आप इग्नोर कर दो, मतलब x को इग्नोर कर दो और इसको सिंपली आप 10 भी लिख सकते हो, बिकॉज x इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। याद करो हम लोगों ने इस तरह की चीजें की थी। तो ये मैंने कैसे कहा था, ये मैंने कहा था केसी की वैल्यू को देखते हुए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केसी की वैल्यू को देखकर ये समझ सको कि भाई हमारी रिएक्शन जो है वो है कहाँ पे, क्या वो रिएक्टेंट ज्यादा लिए हुए है, क्या वो प्रोडक्ट ज्यादा लिए हुए है, या फिर उसमें दोनों ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको कहां से आएगी, अगर आप ये जो रेंज चार्ट है अगर आप इसको देखोगे तो। अब यही चीज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है कि आपको इन क्वेश्चंस को देखकर ये बताना है कि कौन से केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें कि क्लोरीन गैस आपके क्लोरीन एटम्स के अंदर टूट रही है, तो देखो यार इसके लिए केसी की वैल्यू जो है ना वो 10⁻³ इस पे फोकस करो। मतलब यार ये तो बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत ही कम वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि जो आपका Cl2 है वो टूट ही नहीं रहा है, ना के बराबर टूट रहा है। तो आपके मिक्सचर के अंदर जो क्लोरीन गैस है वो बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो क्लोरीन गैस के एटम्स हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, तो हालांकि हमारे क्वेश्चन में हमसे सिर्फ वो वाली रिएक्शन पूछी है जिसमें कि एप्रिशिएबल अमाउंट में हो, सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द ऑप्शन। सेकंड में हम चलते हैं, Cl2 जब NO के साथ में, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो दिस फॉर्म्स NOCl। इसके लिए जो वैल्यू है काफी बड़ी, मतलब आप देख सकते हो 10⁸ 10⁻3 से आपको कंपेयर करना था, ये तो 10⁸ है, मतलब अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है ना वो अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड इन कंपैरिजन जो आपका क्लोरीन और NO है वो कंपैरेटिवली कैसा है, कम है। ठीक है, तो इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। सो क्लोरीन जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सो दिस फॉर्म्स NO2Cl। यहाँ पे केसी की जो वैल्यू है ना वो कैसी है, मॉडरेट है। ठीक है, ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है, यानी कि ये इस रेंज में फॉल करती है। देख रहे हो, 10⁻³ से 10⁻3 के बीच में लगभग यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी 1.8। इसका मतलब यहाँ पे एप्रिशिएबल अमाउंट में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है, ना तो आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर कर सकते हो ना इनकी कॉन्सेंट्रेशन को, रिएक्शन आपका ऑलमोस्ट बीचों बीच कहीं पर है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यस, फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि आपको किस तरह से विजन लेकर चलना है व्हाइल यू सॉल्व इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस। ठीक है, साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड
क्वेश्चन सॉल्व करने का आप फॉर्मूलाज देख के और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ले सकते हो, बट ये जो विजन आपको डेवलप करना है कि चीजें आप समझ सको कि भाई चल क्या रहा है मिक्सचर के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस काफी डिटेल में कराती हूँ। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 33 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।